नमस्कार, जोहार। मैं उमेश कुमार झा, आप देख रहे हैं झारखंड लाइव और मैं आपके लिए फिर झारखंड की कुछ नई खबरों को लेकर आया हूं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ और देखिए पूरी रिपोर्ट। पहली खबर रेलवे के मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का स्टॉपेज को लेकर है। जी हां, कोरोना काल के बाद रेलवे ने ट्रेनों का समय से चलाने का तर्क देते हुए ट्रेनों के स्टॉपेज का नया नियम देशव्यापी स्तर पर लागू किया था। नए नियम के मुताबिक किसी भी लंबी दूरी के मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का सिर्फ उन्हीं स्टेशनों पर ठहराव दिया जा रहा था जहां 500 किलोमीटर तक के कम से कम 40 आरक्षित टिकट प्रतिदिन बुक हो रहे हों या 16 से 22,000 रुपए तक का राजस्व मिल रहा हो। इस नियम के लागू होने से छोटे स्टेशनों से कई ट्रेनों का स्टॉपेज बंद हो गया था। कुछ महीने पहले अलग अलग स्थानों पर इसका विरोध हुआ और स्थानीय लोगों की मांग पर स्थानीय सांसदों ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर बात रखी और अब फिर से छोटे स्टेशनों पर स्टॉपेज देने का काम रेलवे कर रही है। हाल में ही कलुंगा में लुंगा विकास परिषद ने 5 ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर 8 घंटे तक हावड़ा मुंबई रेलमार्ग को राउरकेला झारसुगुड़ा सेक्शन में जाम कर रखा था। स्थानीय लोग साउथ बिहार एक्सप्रेस, टाटा इतवारी समेत 5 ट्रेनों की स्टॉपेज की मांग कर रहे थे, जिसके बाद अब इन ट्रेनों का ठहराव दिया गया है। रेलवे द्वारा जारी सर्कुलरों के मुताबिक ही राजखरसवा में, सीनी में, जामताड़ा में, चंडील स्टेशन पर और अमदोला स्टेशन पर मांग किए हुए कई ट्रेनों का ठहराव दिया गया है और अब फिर से वहां ट्रेन स्टॉपेज रुक रही है। अगली खबर स्कूलों के लिए जेईपीसी द्वारा सभी डीईओ को दिए गए निर्देश को लेकर है। चालू सत्र में सरकारी स्कूलों में नामांकन के योग्य सभी बच्चों को अब भी नामांकन नहीं हुआ है, जिनका एडमिशन हुआ है उनका भी ड्रॉप आउट नहीं रुक रहा। इस बीच झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने प्रयास कार्यक्रम के तहत सितंबर तक 100% यानी कि 100% नामांकन और 0% ड्रॉप आउट का लक्ष्य रखा है। जेईपीसी ने सभी डीईओ को निर्देश दिया है कि स्कूलों के लिए कार्यक्रम तय किया गया भेजकर, ताकि पता चल सके और आखिर कितने बच्चों का नामांकन नहीं हुआ है। इसका सही डाटा जेईपीसी के पास नहीं है, पर राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी स्वीकार करती है कि अभी भी 35 से 40% स्कूलों में नामांकित बच्चे नियमित स्तर पर विद्यालय नहीं आ रहे हैं। प्रयास के बारे में जानकारी दी गई है कि इसके अंतर्गत सितंबर तक सभी अनामांकित बच्चों का नामांकन कराना है। इस अवधि तक ड्रॉप आउट दर को भी 0 कर लाना है। 1 वर्ष में शिशु पंजी को 2 बार अपडेट करना है। इसके लिए सभी जिलों के लिए सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी और प्रत्येक प्रखंड के एक प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी बनाना है। स्कूल में सभी बच्चों को नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराना है। जेपीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूलों में बच्चों की नियमित उपस्थिति कम हुई है। पिछले वर्ष जहां 53% बच्चों के स्कूल में आने की सूचना थी, वहीं इस साल के प्रारंभ में ही उपस्थिति 40% हो गई है। नए शैक्षणिक सत्र में बच्चों के स्कूल आने में की दर थोड़ी बढ़ी है, पर इसे संतोषजनक नहीं माना जा रहा है। इस संदर्भ में शिक्षा सचिव के रवि कुमार कहते हैं कि प्रयास विद्यालय में होने वाली प्रयास कार्यक्रम के तहत एक ऐसी गतिविधि है जिसके माध्यम से हम विद्यालय से अनुपस्थित रहने वाले सभी बच्चों की पहचान कर सकते हैं, उनके अनुपस्थित रहने के कारणों की पड़ताल कर सकते हैं और इनके नियमित करने के उपाय कर सकते हैं। हम पहले भी ऐसा करते हैं और इसे संशोधित करते हुए पुनः लागू कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। अगली खबर 2 भाइयों द्वारा 2 माह में पैसे डबल करने की ठगी को लेकर है। जी हां, गढ़वा में 2 ठग भाइयों दिलीप पाठक और अजित पाठक ने लगभग 50 लोगों से लाखों रुपए की ठगी की है और ठगों ने बस ये कहते हुए ठगाया कि 2 माह में पैसे डबल करके ये इसका झांसा देकर उन्होंने लोगों से लगभग फर्जी डेटेड चेक देकर 50 लाख से अधिक रुपयों की ठगी कर ली है। पीड़ितों में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। उन्होंने शुक्रवार को सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपी मिलकर मोहल्ले में घर खरीद कर रहते थे। धीरे धीरे मोहल्ले के लोगों से विश्वास जताया और इसके बाद कुछ लोगों से सूद पर पैसा लिया और कई लोगों को पैसा डबल करने का झांसा दिया। सभी लोगों को 2 महीने के बाद का चेक दिया था। एक एक व्यक्ति से 25,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक का वसूला गया है और लगभग 1 करोड़ रुपए जमा किए। उसके बाद शुक्रवार को पता चला कि दोनों घर बेचकर भाग गए हैं। पीड़ितों ने सदर थाना में शिकायत दर्ज कराई और गढ़वा एसपी, एसडीएम और गढ़वा सदर थाना से न्याय की गुहार लगाई गई है। अगली खबर नक्शा उल्लंघन के मामले को लेकर है। शहर में नक्शा उल्लंघन कर बने भवनों पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब कार्रवाई का संकट मंडरा रहा है। झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश संजय मिश्रा व आनंद बोस की बेंच के मामले में सुनवाई करते हुए जमशेदपुर आक्षेप जेएनएसी को 4 सप्ताह में अवैध निर्माण करने वाले 43 भवनों के पार्किंग एरिया का व्यावसायिक उपयोग और अनियमितताओं पर स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया है। इन सभी भवनों में पार्किंग का कोई स्थान नहीं है, सड़क पर ही पार्किंग कराई जाती है, जबकि बेसमेंट के पार्किंग एरिया का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। हालांकि अब तक जमशेदपुर आक्षेप ने नक्शा उल्लंघन का विचलन कर बने भवनों की जांच शुरू नहीं की है। जेएनएसी अधिकारियों का कहना है कि अब तक उन्हें हाईकोर्ट के आदेश का कॉपी नहीं मिली है। आदेश की प्रति मिलने के बाद समीक्षा कर हाईकोर्ट के आदेश का पालन होगा। इन भवनों को 2011 में जमशेदपुर आक्षेप ने सील किया था, लेकिन बाद में उसे खोल दिया गया था, जिसको लेके राकेश झा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी।
अगली खबर मानव तस्कर की शिकार नाबालिग बेटियों की घर वापसी को लेकर है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की शिकार 11 बच्चियों को शुक्रवार को रांची वापस लाया गया। राज्य बाल अधिकार और संरक्षण आयोग की टीम ने यह रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया। इस ऑपरेशन में 11 नाबालिग बच्चियों को मानव तस्करों से मुक्त कराया गया। अब उन्हें राज्य बाल अधिकार और संरक्षण आयोग से सुरक्षित बाहर निकाला है और राज्य सरकार इनके पुनर्निवास, शिक्षा और रोजगार की भी व्यवस्था करेगी। झारखंड में मानव तस्करी के कई मामले सामने आते हैं। गरीबी की वजह से माता पिता अपनी बेटी या बेटे की पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पाते हैं, साथ ही परिवार चलाना भी उनके लिए बड़ी समस्या होती है। ऐसे में मानव तस्कर ऐसे घरों की तलाश में रहते हैं। माँ बाप को बहलाकर उन्हें लालच देते हैं कि बेटी अच्छी कमाएगी, पैसे घर भी भेजेगी। इस लालच में माता पिता आसानी से आ जाते हैं। इन नाबालिग लड़कियों की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वह बेहतर जीवन की तलाश में मानव तस्कर का शिकार बन गई। दरअसल पाकुड़ जिला के हिरनपुर थाना क्षेत्र से 25 व्यक्ति इस साल 7 जनवरी को बेंगलुरु गए थे। इसमें एक बालक समेत 11 नाबालिग बच्चियां भी थी। इन बच्चियों में 7 पाकुड़ और 4 साहिबगंज जिले की रहने वाली थी। बेंगलुरु पुलिस ने इनके नाबालिग होने की वजह से CWC बेंगलुरु को सौंप दिया था। CWC की जांच में पता चला कि ये सभी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की शिकार है। CWC बेंगलुरु ने इन सभी बच्चियों को वापस उनके घर भेजने के लिए DCPO और बेंगलुरु पुलिस से संपर्क किया। इसके उपरांत उन्होंने रांची के जिला बाल संरक्षण अधिकारी से संपर्क कर पूरी जानकारी दी। इसके बाद राज्य बाल अधिकार और संरक्षण आयोग के द्वारा इन सभी बच्चियों को वापस लाने की सारी प्रक्रिया पूरी हुई और बच्चियों को सुरक्षित वापस अपने राज्य लाया गया। अगली खबर प्रशासन की लापरवाही को लेकर है। जी हां, सरकार और प्रशासन की लापरवाही की वजह से मनोहरपुर के SFC गोदाम के बाहर हजारों पैकेट सरकारी नमक खुले में बर्बाद हो रहा है। हालत यह है कि नमक के इन पैकेटों पर धूल, मिट्टी आदि भी जमने लगे हैं। जानकारी की माने तो गंदगी के बीच पड़े इस नमक का इस्तेमाल किसी गंभीर बीमारी का कारण भी हो सकता है। इधर गोदाम में कार्यरत कर्मियों के अनुसार सरकार और प्रशासन की ओर से नमक के रखने के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसकी वजह से नमक को बाहर रखना मजबूरी बन गई है। यहाँ 1 से 2 साल पहले भी कुछ ऐसा ही नजारा यहाँ देखने को मिला था। अगली खबर बजरंग दल को बैन करने के विधायक के बयान पर हिंदू संगठनों की प्रतिक्रिया को लेकर है। जी हां, बजरंग दल के जिला संयोजक राकेश पाल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी के द्वारा झारखंड में बजरंग दल को बैन करने के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त किया है। पाल ने कहा कि झारखंड में बजरंग दल को बैन करने की हिम्मत जामताड़ा विधायक में नहीं है। इस तरह का बयान विधायक की मानसिक दिवालियापन को दिखाता है। पहले तो जामताड़ा के बड़बोले विधायक को बजरंग दल के बारे में जान लेना चाहिए कि बजरंग दल हमेशा समाज के विभिन्न कार्यों में तत्पर रहा है। जामताड़ा में जिला में अगर बजरंग दल के कार्यों के बारे में विधायक को अगर पता होता तो इस तरह का बयान नहीं देते। विधायक अपने बयान पर खेद प्रकट करे। इस अवसर पर हिंदू परिषद का जिलाध्यक्ष अनूप राय ने बताया कि अनादि काल में भी जब कोई भी अच्छा कार्य किया जाता था तो कुछ लोग उस कार्य में बाधा पहुंचाने के लिए उपस्थित होते थे और उसी श्रेणी में जामताड़ा विधायक भी आते हैं। वहीं जिला उपाध्यक्ष अनूप दास ने कहा कि बजरंग दल सिर्फ एक संगठन नहीं है, देश के आन को चुनौती देने का कार्य कोई करता है तो सर्वप्रथम बजरंग दल ही उसका विरोध में खड़ा होता है। जामताड़ा के विधायक के द्वारा दिए गए इस बयान के कारण जामताड़ा के बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता ने विरोध किया है और माफी मांगने को कहा है। अगली खबर उत्क्रमित मध्य विद्यालय ठाकुर कुल्ही की है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय ठाकुर कुल्ही में कक्षा 1 से 8 में 175 विद्यार्थी हैं। 1 महीने पहले यहाँ 3 शिक्षक थे। एक का प्रमोशन होकर दूसरे स्कूल चले गए। एक अन्य सहायक अध्यापक का चयन प्रखंड कार्यालय के कर्मचारी के रूप में हो गया। प्रभारी मीना कुमारी बताती है कि वर्ष 2013 में उन्होंने यहाँ योगदान दिया था, तब 250 बच्चे थे और 8 शिक्षक थे। वर्ष 2021 में 3 शिक्षक रिटायर हो गए, 2 पारा शिक्षक दूसरे स्कूल में चले गए। इस तरह एक एक कर शिक्षक का रिटायरमेंट होता गया, सेवानिवृत्ति होती गई या दूसरे स्कूल में चले गए। 6 कमरों में कक्षाएं संचालित होती हैं। कक्षा 1 से 2 को क्लासरूम में, 3 से 4 के बच्चों को दूसरे क्लासरूम में पढ़ाते हैं। कक्षा 5 से 8 के विद्यार्थी अलग अलग कमरों में पढ़ते हैं। कक्षा 5 से 8 तक के बच्चे शांत होकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन कक्षा 1 से 4 तक के छोटे बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है क्योंकि वे बहुत शरारत करते हैं। ऐसे में स्कूल में कम से कम 2 शिक्षक की जरूरत है ताकि शिक्षक मीटिंग जैसे मौकों पर भी शिक्षक जा सकें, ऐसा उन्होंने कहा। अगली खबर क्षेत्र में बिक रहे नकली नमक को लेकर है। जी हां, सावधान हो जाइए, अब नकली नमक के जरिए जलसाज आपके किचन तक पहुंच रहे हैं, जिससे आपकी सेहत भी बिगड़ सकती है। ऐसी ही एक नकली नमक की खेप झारखंड बॉर्डर के पास पश्चिम बंगाल के जमुरिया में पकड़ी गई है, जिसके बाद यह खुलासा हुआ है।
आसनसोल दुर्गापुर पुलिस ने भारी मात्रा में नकली नमक जब्त किया है। ये नकली नमक बाजार में ब्रांडेड कंपनी के नमक के नाम से बेचा जा रहा था। जब्त नमक की मात्रा करीब 6000 किलो बताई जा रही है। नकली नमक के खिलाफ अब जगह जगह कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में अब तक पकड़े हुए गए पूरे नकली नमक के खेप की मात्रा कितनी है, इसका आकलन फिलहाल नहीं किया जा सका है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे झारखंड की कुछ नई खबरों के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और यूं ही झारखंड की हर खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए झारखंड लाइव।